कल रेल बजट के दौरान संसद के अंदर हंगामा करने के बाद से तृणमूल कांग्रेस सदस्य आज के दिन यहां पर संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के ठीक नीचे प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। इनके नारे सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हैं, रेल बजट को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कल के दिन संसद के अंदर इन्होंने काफी हंगामा मचाया था, आज संसद के बाहर की बारी है। ये बताइए, आज कल भी आप लोगों ने अंदर हंगामा किया था, बाहर प्रदर्शन कर नहीं, एजिटेशन कर रहा है। आपको आंखों में हंगामा है, हम लोग का आगे में एजिटेशन है। ये आदमी के लिए, पुअर आदमी के लिए। आपको आंखों में कैपिटलिस्ट है, हमको आंखों में पुअर आदमी है। यही फर्क है आपको साथ हम लोग का। ये बताइए कि जो है आप लोगों ने कल जो मांग रखी थी कि वेस्ट बंगाल के साथ अन्याय हुआ, क्या आज भी सदन के अंदर यही बातें करेंगे? चलेगा, हम लोग करेंगे। क्या जो है सो इसी तरीके से आज के दिन भी सदन के अंदर आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं? एक तो रेल बजट में हम लोग खुश नहीं है ना, वेस्ट बंगाल डिप्राइव किया, इसके बाद ये तो चले गए। सेकंड, कल जो इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर बीजेपी वाले बोल रहे हैं कल कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ, मैं मान लेती कुछ नहीं हुआ, अगर वही आए तो मार्शल क्यों आए थे, मार्शल क्यों बंद कराया? तो इसके बाद भी दूसरे पार्टीज का एमपीज भी था, कैमरा भी था, ये तो कैसे वो लोग बोल रहे हैं? मतलब उसको वो डिनाई कर रहे हैं और हम लोग को झूठी साबित कर रहे हैं। ये तो सही नहीं है, उसको सॉरी बोलना है। और बीजेपी वाला अगर इतना सब जनमत लेके आए तो उसको ये होना चाहिए कि जनगण के लिए क्या करना है। सुना आपने क्या कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस सदस्य? ये कह रहे हैं कि आज के दिन भी सदन के अंदर इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके पहले ये झांकी जो है पार्लियामेंट कैंपस के अंदर ये है, जहां पर के लगातार मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हाथ में इनके तमाम प्लेकार्ड्स हैं, साथ में ये जिसके जरिए मैसेज ये और हाथापाई की नौबत आ गई थी कल संसद में, और इनका फिर से रुख करेंगे लोकसभा का। It is a fact that modern diesel cars emit around 20 times more nitrogen oxides than petrol cars. If so, whether the government plans to offer incentives for small petrol and hybrid cars to reduce pollution level in metros. There is a real concern about the diesel usage, but as you know now, there is little gap between the petrol and diesel prices. So we are hoping that the people will also switch over to the petrol vehicles, which is less polluting. And for diesel also now standards can be upgraded, and that can be done. That is a good suggestion for consideration. Madam Speaker, the answer to my last question was relating to whether any expert committee is being formed. The answer that has been given is that the Environment, Forest and Climate Change does not propose to constitute any committee, as a robust institutional and regulatory framework is already in place for monitoring. I feel that this is not the minister's word, it is the words of the bureaucracy which has come out. I would like the minister to review that stand which has been proposed in this answer. The question that I propose here, madam, is the government aware about the World Health Organization report which has come as a shocker for Indian cities, which says और हंगामा इस वक्त चल रहा है और लोकसभा की कार्रवाई भी चल रही है। टीएमसी के सांसद हंगामा कर रहे हैं। सरोज सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाले नहीं है लग रहा है। अमन, देखिए, राज्यसभा की भी कार्रवाई में ऐसा ही हुआ। जैसे ही आज सदन की कार्रवाई शुरू की गई, वैसे ही टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन खड़े होकर हंगामा करने लगे। कुछ कांग्रेसी सांसद भी बीच में आए, लेकिन डेरेक ओब्रायन बार बार अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा जिस तरह से अब्यूजिव लैंग्वेज पिछले दिन लोकसभा में इस्तेमाल किया गया, उस पर वो आपत्ति जताते हैं, उनकी भी बात सुनी जाए, और इसलिए प्रश्नकाल नहीं हो पाया। 10 मिनट के लिए राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। अब 11:19 पर दोबारा ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी, और सरोज सिंह बता रही थी, राज्यसभा की कार्रवाई 11:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लोकसभा में भी इसी तरह का हंगामा। Ignorance and corruption were the worst hindrance in implementing the regulations regarding pollution control during the past 1 decade. Now, please don't tell us that to clean up the air, you are going to do something in the PPP mode.
pollution is caused by many factors, and the report which you are mentioning takes only cognizance of the air pollution, and that's why our ranking in Yale University report also has come down. Actually, there are many 20 indicators to judge pollution, and access to drinking water, access to sanitation, wastewater treatment, agriculture subsidies, pesticide regulation, change in forest cover, coastal shelf forest pressure, fish stocks, forest biometry, protection, global warming, and there are many, 20 indicators. So, this ranking which you are citing is not based on all these parameters. The survey of Yale University also was done from the satellite. There was no ground truthing done. So what is the issue here? But I appreciate your concern. And therefore, but let us also not forget that vehicle population has grown from 8 crore vehicles on road to 16 crore vehicles on road. So it has doubled in 10 years. I'm coming to that. So we have various institutes and various mechanisms, and various ministries also are doing it, and so we have institutional mechanism in place. What is needed is we have to take really diesel upgradation. That's a different decision. Then we have to we give more emphasis to the public transport and such other things which are well done. So formation of new committee at this stage is not required because it will just kill time. Instead, whatever is already established, we must go ahead on that path, and we are committed to that. Yes, Ranjit Ranjan. मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि डीजल प्रदूषण के अलावा छोटे छोटे कारखानों का प्रदूषण, यहाँ तक कि कुछ लोग घरों में केमिकल कारखाना खोलते हैं जिसके कारण भी हवा का प्रदूषण फैलता है। और दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल हाथापाई की नौबत आ गई थी, भिड़ गए थे टीएमसी और बीजेपी के सांसद, और उसी का नतीजा आज संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जा रही है। टीएमसी के सांसद हंगामा कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार हाय हाय, प्रधानमंत्री हाय हाय के नारे टीएमसी के सांसद लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच संसद की कार्यवाही चल रही है, प्रश्नकाल इस वक्त चल रहा है और साथ में ही हंगामा भी चल रहा है। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन आपको बता दें राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की जा चुकी है। टीएमसी बीजेपी सांसदों में हाथापाई की नौबत कल आ गई थी। कल क्या हुआ था यह हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से आज हंगामा हो रहा है। टीएमसी सांसद रेल बजट का विरोध कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल की अनदेखी की गई है। विरोध के दौरान टीएमसी बीजेपी के सांसद आपस में भिड़े, गाली गलौज हुई है, देख लेने की धमकी दी गई। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसद ने बदसलूकी की। बीजेपी के हरि नारायण राजभर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने बदसलूकी की है। शताब्दी रॉय जो कि सांसद है वो सामने आई, और यूपी के घोसी से सांसद हैं राजभर, लेकिन हरि नारायण राजभर ने इन आरोपों से इंकार किया। उन पर आरोप टीएमसी के सांसदों ने लगाया, लेकिन जब एबीपी न्यूज ने बात की उनसे, हरि नारायण राजभर से, उन्होंने इन आरोपों से इंकार किया है कि वो कार्रवाई नहीं चलने दे रहे थे संसद की, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। हरि नारायण राजभर ने इन आरोपों से इंकार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के चोर शब्द का इस्तेमाल किया। हमने मना किया कि भाई नरेंद्र मोदी चोर हैं, प्रधानमंत्री चोर हैं। हमने कहा कि अरे जो सिस्टम है उसके अनुसार प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन विपक्ष करता है। बाकी इसका मतलब ये थोड़े है कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, सदन की गरिमा की बात है। ये जो हाथापाई चाहे बाकी, ये बेबुनियाद बात है। उनका कहना है कि महिलाओं के साथ अरे नहीं, वो तो न इस बात कदापि नहीं, ये गलत बात है। कोई हम अकेले थोड़े थे, पूरा सदन बैठा था, और जो भी बात होगी तो अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि भाई कमरे का फुटेज हम मंगवाएंगे, देखेंगे, तो उसी से साफ हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। खराब हुआ, महिला सांसदों को खिलाफ खराब भाषा बीजेपी के सांसदों ने इस्तेमाल किया। आज हमारे टीएमसी पार्लियामेंट्री पार्टी सिद्धांत लिया है कि आज सुबह 10 बजे से
पार्लियामेंट के अंदर गांधी जी के स्टैचू के सामने हम लोग प्रदर्शन करेंगे।